exam the questions will be coming, right? हाँ, एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, but these are not so really required. Okay, but just for like Knowledge. our knowledge. As a pilot, you are supposed to aware of all this. Okay. Okay. So the next topic is payload installation and utilization. सर ये कौन सा ये चालू है अपना मॉड्यूल अभी? ये अभी हमारा है फिफ्थ मॉड्यूल, फोर्थ मॉड्यूल. ओके, फोर्थ मॉड्यूल. अपना टोटल 12 मॉड्यूल है ना सर? हाँ, तो अभी हमारा 6 + 4 मॉड्यूल हो गए, 10 मॉड्यूल. ये 10वां मॉड्यूल है हमारा. अच्छा, म्हणजे आता ओनली 2 मॉड्यूल्स हाँ, वो छोटे छोटे मॉड्यूल्स. ओके. लास्ट मॉड्यूल जो 12वां मॉड्यूल है तो वेबसाइट के बारे में बताना है. अच्छा. ओके. So payload installation and utilization. So there could be a different types of payloads. Okay, basic payloads, types of payloads, and payload application. Okay, so what is payload? Payload is a weight a drone or a remote piloted vehicle can carry or unmanned air vehicle can carry. यानी कि payload is a drone का एक weight रहेगा plus additional payload जो carry कर सकता है वो payload होगा. Okay. So it is usually counted outside the weight of the drone itself. यानी मैंने कल एक एग्जांपल दिया था कि आपका ड्रोन का कैपेसिटी है 30 kg का. ओके, लेकिन 30 kg में ड्रोन का वेट 10 kg है. बट उसमें कितना kg का पेलोड लगा सकते हो? 10 kg. तो आपने बोला 30 - 10 20 होता है. तो 20 आप बफरिंग के लिए नहीं, अरे बाबा 60 है ना. हाँ, 60 है, 60 का हाफ किया 30 आया. 30 में से आपका 10 kg का ड्रोन का वेट हो गया, तो 20 kg. तो 20 kg का पेलोड लगा सकते हो आप उसमें. ओके, ठीक है. So it is usually counted outside the weight of the drone itself and includes anything additional to the drone such as extra cameras, sensors or package for delivery. Okay, so अभी आप देखो यहाँ पे प्रेडेटर ड्रोन का कैमरा दिख रहा है, ये नीचे कैमरा है. ओके, सो कैमरा लगा हुआ यहाँ पे देखो दिख रहा है, राइट. सेकंड पिक्चर में भी दिख रहा है. तो दीज आर ऑल पेलोड्स. तो आपके इसके बेली पे आप पेलोड्स लगा सकते हो, विंग्स पे देखो मिसाइल्स लगे हुए हैं. तो दीज आर ऑल पेलोड्स. ओके, या फिर यहाँ पे देखो डिलीवरी ड्रोन है. ये डिलीवरी ड्रोन का बेली ओपन होता है और उसमें से मेडिकल बॉक्स निकल जाता है. तो इसमें मे बी ब्लड हो सकता है या मेडिकल सप्लाई हो सकता है, मेडिसिन हो सकता है, एनीथिंग कुड बी देयर इन दिस. ओके, सो ये केनिया में या साउथ अफ्रीका कंट्री में कहीं पे तो ये कंटिन्यूअसली ये वर्कआउट होता रहता है, ये चलते रहता है. ओके, पिपलाइन डिलीवरी बोलते हैं इसको. वहाँ पे वो रिमोट लोकेशंस पे सब मेडिकल सप्लाई प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे ड्रोन से सब सप्लाई किया जाता है. ओके. So gimbal are used to stabilize the camera payload that have been mounted on drones and other autonomous vehicles such as UGVs. Okay, the UGVs मतलब underground vehicles. Okay, the gimbal integrates IMU, that is inertial measurement unit, that respond to the motion and provides input to the controller that activates the separate motor to keep the payload steady on each axis. यानी कि यहाँ पे देखो ये मोटर्स में भी दो मोटर्स है, यहाँ पे एक मोटर लगा हुआ है, यहाँ पे एक मोटर लगा हुआ है. ये 2 एक्सिस कैम्बल है. ओके, 2 एक्सिस कैम्बल में क्या देखो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट शायद यहाँ पे भी शायद गिम्बल लगा हुआ है. ओके, गोप्रो के साथ गिम्बल लगा हुआ है. तो क्या होता है, आपका ड्रोन मूव होते रहता है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर लेफ्ट राइट घूम रहा है, वाइब्रेट हो रहा है. तो वो वाइब्रेशन की वजह से आपके फुटेजेस वीडियो शूटिंग हो सकता है या फोटोग्राफ्स है वो शेकी या ब्लरी आ सकते हैं. अगर गिम्बल रहेगा तो क्या रहेगा, आपका जो पेलोड है वो स्टेबल रहेगा, फोकस रहेगा. ओके, दैट विल हैव अ गुड टाइप ऑफ योर फोटोग्राफ्स और वीडियोस. ओके, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेलोड्स. आरजीबी कैमरा हो सकता है, थर्मल. So can you go to the other previous slide for 1 minute, like a second? Yeah, done. Okay, so there are different types of payloads: RGB camera, thermal camera, lidar camera, multispectral camera. So any of these payloads you can connect to your drone. Okay, depending upon your drone. Okay, so RGB camera क्या है? RGB camera is nothing but whatever you see by a human eye. Human eye is sensitive to red, green, and blue band of lights.
So most standard drones comes with a camera that captures the same RGB bands so that the image they produce recreates almost exactly what you see in your eyes or through the eyes. Okay, so same image जो आप देख रहे हो वही image वो capture करता है. So that is what is your RGB cameras. Normally हम लोग बोलते हैं RGB कैमरा लगा हुआ है मेरे ड्रोन पे. तो जैसे हमारे मोबाइल जो सेम हमारा मोबाइल में भी जो कैमरा है that is our RGB कैमरा only. Okay, so whatever we see through our eyes, the same image is being captured through the mobile. The same thing is applicable to the drone also. अगर आपने देखा रहेगा जब 2000 के स्टार्टिंग में जब मोबाइल्स आए थे तभी मोबाइल्स में कैमरा नहीं थे. शुरू में नोकिया के फोन्स में या सैमसंग के फोन्स में, रिलायंस के फोन्स में, एलजी के फोन्स में, मोटरोला के फोन्स में शुरू में मोबाइल्स में इतना कैमरास नहीं थे. बट अभी आप देखते हो तो हर मोबाइल में कैमरा है. कैमरा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मोबाइल. मोबाइल से ज्यादा मोबाइल में कैमरा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल में तो क्या है आपको सिर्फ बात ही करनी है. बट जब अभी जो वीडियो कॉलिंग करते हो, फोटोग्राफ्स लेते हो, इंस्टा पे पोस्टिंग करते हो, तो उसमें कैमरा का रोल बहुत ज्यादा हो गया है. ओके, सो अभी मोबाइल में जो कैमरा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी आप अगर देखोगे आईफोन जो है, आईफोन मैक्स, आईफोन प्रो वाला जो सीरीज है उसमें देखो, उसमें भी नॉट ओनली द मोबाइल कैमरा आरजीबी कैमरा है, बट उसमें थर्मल सेंसर्स भी है. तो इट इज ऑल्सो थर्मल सेंसर भी उसमें लगा हुआ है. ओके, हाई एंड आईफोन वाला जो कैमरा है, मोबाइल है, उसमें थर्मल सेंसर भी लगा हुआ है. So there are possibility in future even our mobile cameras will be equipped with the thermal sensors also in future. Maybe down the line 2 साल 3 साल whatever, I don't know how the technology, क्योंकि अभी thermal sensors थोड़े महंगे आते हैं और थोड़े complex चीजें हैं. And whether it will, how much it will be useful for human life in day to day, मतलब सबको thermal sensor देना जरूरी है क्या, ये भी देखा जाएगा. बिकॉज क्या है, थर्मल सेंसर अगर कैमरा मोबाइल में डालोगे तो आपका मोबाइल का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, मोबाइल का सॉफ्टवेयर का कंप्यूटेशन बढ़ जाएगा. सो ऑल दैट थिंग्स विल इंक्रीज. सो दे विल थिंक वेदर दिस इज रियली रिक्वायर्ड फीचर टू बी एडेड और नॉट. अगर जरूरत है तो ऐड करेंगे, नहीं तो नहीं ऐड करेंगे, या फिर कोई स्पेसिफिक फोन्स में ही अवेलेबल हो जाए. जैसे आईफोन में अभी आईफोन नॉर्मल सीरीज का लोग है, बेस मॉडल लोगे तो उसमें वो थर्मल सेंसर नहीं है. बट अगर आप प्रो में लोगे तो प्रो में थर्मल सेंसर अवेलेबल है. तो डिपेंडिंग अपॉन द हायर अवेलेबिलिटी अकॉर्डिंगली द थर्मल सेंसर वुड बी देयर. ओके, सो आरजीबी कैमरा इज द सेम कैमरा व्हाट वी सी थ्रू आवर आईज. सेम थिंग इज कैप्चर्ड बाय द आरजीबी कैमरास. Okay, so with RGB camera on your drone, you can see the entire field in one place by processing aerial images into orthomasic map. Quickly make observation, enter the geodata into your GPS and drive right into problem area without damaging your entire field. अगर आप नॉर्मल फोटोग्राफ ले लोगे ये फील्ड का तो आपको ये ऐसा इमेज दिखेगा, ये ऐसे इमेज दिखेगा. बट दिस इमेज विल नॉट गिव यू एनी पर्सपेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड. बट अगर इसको आप सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करोगे, ऑर्थोमॉसिक मैप बनाओगे, तो आपको पूरा एनडीवी स्ट्रक्चर मिल जाएगा. राइट, तो आपको इसमें पता चलेगा कि भाई कहाँ पे मेरा क्रॉप अच्छा है, कहाँ पे मेरा क्रॉप में प्रॉब्लम है. All that things I can analyze, okay, by creating an orthomorphic map. Okay, जैसे मेरा ऑर्थोमॉसिक मैप है तो मुझे पता चल जाएगी कि कहाँ पे मुझे क्या प्रॉब्लम है करके. राइट, जैसे कि देखो अभी जैसे ये ग्रीन पार्ट है, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, येलो पार्ट नहीं, जहाँ पे रेड दिख रहा है तो शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकता है. तो आई मे हैव टू, डिपेंडिंग अपॉन माय कॉन्फ़िगरेशन और डेफिनेशन ऑफ माय मैप, आई हैव टू फाइंड आउट द प्रॉब्लमेटिक एरिया. Okay, so what is an RGB camera? A visible camera sensor is an imager that collects a visible light from 400 to 700 nanometers and converts that into an electrical signal, then organize the information to render the images or video streams. Okay, so आप नॉर्मल देखो, अगर आप नॉर्मल देखोगे ये लैंड आपको मिट्टी ऐसे ही दिखाई देगा, बट मिट्टी का आपको फाइंड करना है डिटेल्स. तो मिनिएचराइजेशन, सीड रेट, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर या डीनाइट्रिफिकेशन जोन्स, ये थोड़ा सा टेक्निकली ज्यादा हो जाता है. यू मे नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट, दिस नीड्स लॉट ऑफ स्टडी. इसके लिए आपको जियो इन्फॉर्मेटिक्स का स्टडी करना पड़ता है. ओके, जिसमें आपको ये सब डिफरेंट मैटर्स या डिफरेंट इमेजेस कैसे रीड करना है. आई मीन यू एज अ ह्यूमन रीड नहीं करना है, सॉफ्टवेयर से उनको अंडरस्टैंड करना है उनको. ओके, सो नॉर्मली आप जब फोटो लोगे तो आपको ऐसे ग्रीन ब्राउन दिखेगा. राइट, बट आप जब उस सॉफ्टवेयर में प्रोसेस करोगे, ओके, मैप्स बनाओगे, ऑर्थोमॉसिक मैप्स बनाओगे, एनडीवी मैप्स बनाओगे, डीनाइट्रिफिकेशन मैप बनाओगे, तो आपको ये ऐसे पूरा स्ट्रक्चर डेटा मिल जाएगा. एंड अकॉर्डिंगली यू कैन इंटरप्रेट वेयर व्हाट प्रॉब्लम इज देयर इन माय पर्टिकुलर लैंड और सॉइल और क्रॉप.
Okay, this is just an example taken. Okay, फीचर्स ऑफ पेलोड. सो अभी आप जब भी अभी सपोज आपको वीडियो कैप्चर करना है तो आपका ड्रोन तो फ्लाई हो रहा है, बट आपको एक पर्टिकुलर सपोज व्हीकल को ट्रैक करना है या फिर साइकिलिस्ट को ट्रैक करना है या हॉर्स राइडिंग हो रहा है या हॉर्स को ट्रैक कर रहे हैं या कोई एनिमल का माइग्रेशन ट्राई कर रहे हो ना, एनिमल बोलते ना, क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग कर रहे हो, तो तब एनिमल आप जगह पे तो खड़ा नहीं रहेगा, वो तो कंटिन्यूस एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो रहा है. तो आपको ड्रोन को वो ऑब्जेक्ट को स्टेबलाइज करके या उसको लॉक करके आपको ड्रोन की उसके पीछे पीछे फ्लाई करना है या उसके ऊपर से फ्लाई करना है विदाउट नोइंग देम. ओके, तो आपका सब कुछ एकदम स्टेबल होना चाहिए. सो सॉफ्टवेयर स्टेबलाइजेशन ऑफ द वीडियो स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग आपको एनेबल करना पड़ेगा. तो वीडियो प्रोसेसर स्टीयर्स द गिम्बल टू मेंटेन द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इनसाइड द वीडियो फ्रेम इवन इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म इज मूविंग. यानी आपका ड्रोन भी मूव हो रहा है, ऑब्जेक्ट भी मूव हो रहा है, तो आपको दोनों मूव हो रहा है, लेकिन आपका जो फुटेज कैप्चर हो रहा है वो फिक्स कैटेज होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए. ओके, सो ये अभी सॉफ्टवेयर थ्रू पॉसिबल है बिकॉज वी आर हैविंग नाउ स्मार्ट आरजीबी कैमरास. ओके, तो ट्रैफिक मॉनिटरिंग कर सकते हो, क्राउड मॉनिटरिंग कर सकते हो. सो अभी जो स्मार्ट आरजीबी कैमरास है, पहले कैसा नॉर्मल स्टैटिक कैमरास था, वो सिर्फ इमेज लेता था बट वो इमेज को इंटरप्रेट नहीं कर सकता था. अभी एक्चुअली कैमरा कुछ नहीं करता है, लेकिन कैमरा का जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर प्रोसेस करता है वो डेटा को. जैसे वो इमेजेस कैप्चर करता है, वो इमेजेस का पिक्सल बाय पिक्सल रीड करता है कि हर पिक्सल में क्या है ना, व्हाटएवर इट इज. सो बेस्ड ऑन दैट, जैसे आपने सॉफ्टवेयर बनाया रहे हो तो मे बी इतना बड़ा क्राउड में आप पर्टिकुलर पर्सन को ढूंढ सकते हो. ओके, सो ट्रैफिक मॉनिटरिंग या पर्सन रिकग्निशन फीचर एनेबल करके आप वो कर सकते हो. या फिर क्राउड मॉनिटरिंग, जैसे देखो यहाँ पे टाइप ऑफ कार्स वो मॉनिटर कर रहा है. जैसे अभी देखो ये यहाँ पे देखो ये कार को वो बोल रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे कार को 80% बोल रहा है या कार को 9%, 97%, 90%. फ्रंट में जो कार पूरी दिख रही है क्योंकि इट इज एबल टू रिकॉग्नाइज दिस एज अ कंप्लीट कार, इसलिए उसको 99% दिया. देखो ये कार 99% है, ये कार को भी 99% है, राइट. इसको देखो अभी ये कार जैसा दिख नहीं रहा है, इसके लिए उसको क्या लिखा उसने, 89%. सो दैट्स हाउ इट इज वेरी बिकमिंग वेरी स्मार्ट RGB cameras now. Okay, so application of RGB cameras आपका डिजास्टर मैनेजमेंट में हो सकता है. ड्रोन कैन बी यूज फॉर फायर डिटेक्शन, इंटरवेंशन मॉनिटरिंग और ऑल्सो फॉर पोस्ट फायर मॉनिटरिंग या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी भी. अभी तो बहुत ज्यादा हो गया आफ्टर पाकिस्तान के साथ वॉर होने के बाद, काफी बढ़ गया है बॉर्डर सिक्योरिटी पे. तो काफी अभी डिफेंस वाले ड्रोन्स लेके बॉर्डर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, क्योंकि हर बार पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपका जो क्या बोलते हैं पोस्ट जो है, ओके, बॉर्डर मैंने बताया ना कल आपको, आज मॉर्निंग में आपको जब बताया था कि 25 किलोमीटर का बॉर्डर है, विड्थ ऑफ द बॉर्डर इज 25 किलोमीटर्स. वो एरिया में आप कुछ नहीं कर सकते, वो एरिया आपको ब्लैंक छोड़ना है. वहां पे कुछ छोटे छोटे गांव हो सकते हैं, सम विलेजेस वुड बी देयर, बट यू कैन नॉट हैव पीपल ओवर देयर ना. आप ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करोगे बॉर्डर एरिया पे. आप क्या करते हो, ज्यादा से ज्यादा लोग अवॉइड करते हो. तो आपकी पोस्ट जो रहती है, ओके, जो पेट्रोलिंग पोस्ट जो होती है वो समटाइम्स एक्चुअल बॉर्डर से अंदर रहेगी, मे बी 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर भी हो सकती है. तो इट इज नॉट पॉसिबल एवरी टाइम टू सेंड समवन ओवर द बॉर्डर एरिया एंड टू मॉनिटर एवरीथिंग. वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, राइट. तो अभी ड्रोन का यूज होने की वजह से क्या हो रहा है, यू कैन ऑलवेज फ्लाई द ड्रोन्स एंड कीप पेट्रोलिंग द एरिया. तो इतना आसान हो गया. हर बार आपको बंदों को भेजना, जीप में लेके भेजेंगे, 2-4 मिलिट्री के आदमी भेजेंगे और फिर वो लोग सर्वेलेंस करके आएंगे भाई किधर कुछ इलीगल एक्टिविटी तो नहीं चल रहा है ना बॉर्डर पे, ऑल दैट थिंग्स. तो rather sending a person, you can always fly a drone at a subsequent height and monitor the or patrol the border. So it becomes very easy for the military people or armed people. So drone can quickly fly over, detect threat and provide aerial images and real time footages. So आपके पास डेटा भी आ जाएगा कि भाई हाँ यहाँ पे बॉर्डर पे कुछ तो ऐसा इलीगल माइग्रेशन चल रहा है या इलीगल पेनिट्रेशन चल रहा है या कुछ तो एक्टिविटी चल रही है. दैट कैन बी, you can record them also through the drone cameras and all that. Okay, what are the other applications of RGB sensors? Aerial surveillance के लिए the use of automated unmanned and increased completely automated drone inspection has already caused the huge waves in the asset management sector. जैसे मैंने कल आपको एक एग्जांपल दिया था कि मेरे पास एक
शिप का कैप्टन आया था टू गेट द ट्रेन, ही ऑल्सो केम टू मी फॉर ट्रेनिंग, ही वॉज अ कैप्टन ऑफ कंटेनर शिप. ओके, तो उन्होंने बोला कि वो लोग अभी ड्रोन यूज करने वाले हैं टू मॉनिटर द शिप. ओके, सिमिलरली फॉर विंडमिल, फिर आपका टावर्स, टेलीकॉम टावर्स है, पावर लाइन टावर्स है, गैस पाइपलाइंस है, वाटर पाइपलाइंस है ना, पेट्रोलियम पाइपलाइंस है, ऑल दैट थिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स, railway lines, roadways, all the big structures, whatever you required, you can monitor and have surveillance done around it. Okay, so application of RGB sensors, solar farm, wind farm, railways, breeze inspection, power lines, mobile phone towers, oil and gas, water pipes, building and constructions. Okay, so आप इंस्पेक्टर एंड ऑपरेटर डिजाइन राउट द मॉनिटर यूएवी फ्लाइट्स, यानी कि एक बंदा रहता है जो पूरा ये प्लान बनाता है, दूसरा यूएई फ्लाई होता है और पूरा डेटा कैप्चर करता है, और फिर बैकएंड में डेटा एनालिस्ट टीम रहती है जो पूरा डेटा को एनालिस करके आपको रिजल्ट्स बताते कि उसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या फॉल्टी है, क्या रेक्टिफाई करना पड़ेगा, कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है. ऑल दैट थिंग्स विल बी इन्फॉर्म्ड बाय द डेटा एनालिसिस टीम. ओके, सो एक रहेगा पायलट या ऑपरेटर जो आपका प्लान बनाता है ड्रोन फ्लाई करने के लिए, फिर ड्रोन आपका फ्लाई होता है, डेटा कैप्चर होता है, डेटा कैप्चर होने के बाद डेटा एनालिस्ट टीम आपका, जैसे कि अभी आप जैसे एग्जांपल दो कि ऑयल एंड गैस वाला पाइपलाइन है या वाटर पाइपलाइन है. अब जब वाटर पाइपलाइन पे आप आरजीबी कैमरा फ्लाई करते हो तो आपको एकदम अच्छा दिखता है सब कुछ, बिकॉज ऊपर से कुछ दिखता ही नहीं है. ऊपर आपका जो पाइप है वो कलर किया हुआ रहता है, अच्छा नीट एंड क्लीन सब कुछ रहता है, तो नॉर्मली आपको कुछ पता ही नहीं चलता है. नॉर्मली आप अगर वाटर पाइपलाइन में देखोगे ना, करोसिव जो इफेक्ट होता है या रस्टिंग जो होता है वो अंदर से होता है, तो आप तो अंदर देख ही नहीं रहे हो, आप तो बाहर से ड्रोन उड़ा रहे हो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा अंदर क्या हो रहा है करके. फिर एक दिन क्या होता है, वो लीकेज चालू हो जाता है, वो लीकेज करके बड़ा फट जाता है, फटता है तो पानी का लॉस हो रहा है, पानी का वेस्टेज हो रहा है ना, ऑल दैट थिंग्स विल स्टार्ट. फिर उसको रेक्टिफाई करने के लिए फिर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करना पड़ता है, वो पाइप को काटो, वेल्डिंग करो, ये करो, तो ये सब रिएक्टिव वर्क है. बट अगर आप वही जगह पे आरजीबी कैमरा के जगह पे आपने थर्मल कैमरा फ्लाई किया तो आपको इंटरनल भी पता चल जाएगा, विच आई विल शो यू इन द सब्सिक्वेंट स्लाइड्स. ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ आरजीबी कैमरास, मैपिंग 2D कर सकते हो, 3D कर सकते हो, है ना. जैसे देखो यहाँ पे अभी ऊपर एक इमेज है जहाँ पे आप गिम्बल लगा के अगर एंगल से फोटोज ले रहे हो और अलग एंगल से फोटो कैप्चर करते हो तो आप 3D एलिवेशन इमेज बना सकते हो ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकेशन, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और देयर, राइट. जैसे अभी मैंने बोला आपको मॉर्निंग में दौलताबाद फोर्ट का हमने किया था, तो वहां पे हमने पूरा ऑर्थोमोसिक मैप बनाने के लिए, यानी कि पूरा दौलताबाद फोर्ट को 3D एलिवेशन में दिखना चाहिए, वैसे हमने सारे फोटोज कैप्चर किए थे, सारे वीडियो, सारे इमेजेस हमने पूरे कैप्चर किए थे डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, सो दैट जो बैकएंड में टीम जब उस डेटा पे काम करेगी तो दे वर एबल टू क्रिएट अ एलिवेटेड इमेज ऑफ द फोर्ट ओवर देयर. Okay, so application of RGB sensors, again mining, erosion detection, boundary management, project progress monitoring. जैसे पार्थ ने कहा था ना कि वो लोग रियल एस्टेट में यूज कर सकते हैं ड्रोन्स को फ्लाई करके टू चेक द स्टेटस एवरी मंथ बाय मंथ, वीक बाय वीक, और मे बी एवरी 10 days or every 3 months, 6 months, whatever it is, whatever time chronologically you need to find out, you can set and you can keep a progress monitoring of the projects. Okay, so that was all about the RGB cameras. Then comes the thermal camera. Thermal camera, as I said, it uses a thermographic camera और infrared camera जिसको बोलते हैं, detects infrared light or heat. Okay, normally infrared क्या आता है, it's a heat actually, detects infrared light or heat invisible to human eye, क्योंकि जो heat, body heat हम लोग को दे रहे हो तो हमको दिखाई नहीं देती, but that can be sensed by the thermal cameras या thermal imagers. Okay, so thermal imagers, also known as thermal camera, is essentially a heat sensor that is capable of detecting tiny differences in the temperature. Okay, so thermal sensor जो है वो क्या करता है, heat sensor है वो actually. It is capable of detecting tiny differences in temperature. This device collects the infrared radiation from the object in a scene and creates an electronic image based on the information about the temperature differences. Okay, so ये जो कैमरा है थर्मल कैमरा फ्लेयर का, this could be costing you around 2 lakhs to 4 lakh rupees. Okay, so thermal cameras are very very expensive cameras and they are used in very specialized activities only.
ओके तो अभी देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज में हमारा थर्मल पेलोड यूज होता है. ओरिजिनली इनिशियली जो थर्मल कैमरा किसके लिए डिजाइन किया था? डेवलप फॉर सर्वेलेंस एंड मिलिट्री ऑपरेशंस ओनली, बट रिसेंटली by using those thermal cameras they have been extensively used in civil or commercial applications also, like building inspection, moisture insulation, roofing, etc., firefighting में, autonomous vehicle or automatic braking, skin temperature monitoring, industrial inspection, solar panel inspection, power line inspection, pipeline inspection, wildlife monitoring में. तो ये सब चीजों में अभी थर्मल पेलोड या थर्मल कैमरास एक्सटेंसिवली यूज होता है. ओके सो लेट्स सी नाउ कपल ऑफ देम. जैसे अभी एप्लीकेशन ऑफ थर्मल इंसुलेशन, बिल्डिंग इंस्पेक्शन, मॉइस्चर इंसुलेशन, रूफिंग. तो जो भी आपका बिल्डिंग में लीकेजेस हो सकता है, मॉइस्चर हो सकता है, इंसुलेशन लीकेजेस है, या रूफिंग के ऊपर, रूफ के ऊपर काफी सारा प्रॉब्लम्स आता है लीकेजेस का एंड ऑल दैट थिंग. तो वहां पे आप थर्मल कैमरा से आप डिटेक्ट कर सकते हो कि पानी कहाँ से आ रहा है. तो पानी जहां से आ रहा है वो लोकेशन थोड़ा ठंडा रहेगा, कोल्ड रहेगा, वेयर अदर टेम्परेचर. तो आपको एक सोर्स मिल जाएगा कि भाई पानी तो ड्रॉप यहाँ पे आ रहा है, लेकिन उसका सोर्स कहाँ है, कहां से पानी अंदर आ रहा है, सीलिंग में कहां से पानी आ रहा है. दैट यू कैन फाइंड आउट ओके बाय यूजिंग थर्मल कैमरास ओवर हियर. फायर फाइटिंग में भी यूज हो सकता है कि सोर्स ऑफ द फायर कहां पे है, कैसे फायर को कंडेंस करना है या कंटेन करना है. दैट कैन बी मैनेज्ड बाय द थर्मल कैमरा. ओके सो आपको इनिशियल फुटेज से पता चल जाएगा कि फायर का सोर्स क्या है, या कहां से फायर ज्यादा बढ़ रहा है, या कहां से स्प्रेड हो रहा है, कैसे स्प्रेड हो रहा है. ऑल दैट थिंग्स यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द थर्मल पेलोड्स. स्किन टेम्परेचर हमने देखा कोविड के टाइम पे एयरपोर्ट्स पे या सम इम्पोर्टेंट जंक्शंस पे थर्मल के सेंसर्स या थर्मल कैमरास लगे हुए थे, जहां पे वो बिना टच किए आपका बॉडी टेम्परेचर डिटेक्ट कर रहा था, राइट, एंड इट वाज टेलिंग यू द टेम्परेचर ऑफ द पर्सन. ओके इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन में काफी जगह पे थर्मल सेंसर्स यूज होते हैं, क्योंकि वहां पे सब मेटल स्ट्रक्चर है. तो मेटल स्ट्रक्चर जो है ना, मेटल बॉडी जो है ना, बाहर से सब कुछ अच्छा दिखता है, but until unless you do the thermal inspection of those structures you will not know how bad is there from the inside. कितना लो क्वालिटी का मटेरियल यूज किया है, या कितना लो ग्रेड हो गया है वो पर्टिकुलर कंपोनेंट, या पर्टिकुलर पाइप हो सकते हैं, बीम्स हो सकते हैं, बार्स हो सकते हैं. ऑल दैट थिंग्स कैन गो डैमेज्ड. ओके तो वो आपको बाहर से सब अच्छा दिख रहा है, एवरीथिंग इज लुकिंग गुड फ्रॉम आउटसाइड, बट until unless you deep dive into the structure you will not know. So if you want to deep dive into the structure, your RGB camera is of no use. In that scenario, you have to use thermal cameras only. Okay, so industrial inspection हो गया, solar में काफी यूज होता है थर्मल पेलोड. आपका थर्मल सोलर पैनल्स का जो मॉनिटरिंग होता है, उधर आपको काफी बार आपको यूज करना पड़ता है सोलर इंस्पेक्शंस. देन यू हैव पावर लाइन इंस्पेक्शन. पावर लाइन टावर्स के ऊपर भी आप काफी बार सोलर थर्मल कैमरास उड़ा के आप उसका टेम्परेचर चेक कर लेते हो कि भाई कहीं पे बीम पे कोई, बिकॉज दे आर सब्जेक्ट टू क्लाइमेट, सब्जेक्ट टू सनलाइट एंड ऑल दैट थिंग्स. सो काफी बार बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. ओके कभी कभी ये बार बेंड होता है, हीट, सन के हीट की वजह से भी बेंड होता है, या जॉइंट्स पे प्रॉब्लम्स देता है ना, कहीं कहीं पे वेल्डिंग किया हो रहता है, वो जगह वीक होती है. All that things are possible in this. So जो आपको नॉर्मल आंखों से नहीं दिख रहा है, नॉर्मल RGB कैमरा से आप कैप्चर नहीं हो रहा है, वो थर्मल में आपको काफी सारी चीजें, इनपुट्स आपको मिल जाती है. ओके दैट वाज ऑल अबाउट थर्मल. नेक्स्ट इज LiDAR. LiDAR is nothing but light detection and ranging sensor which uses light energy, which is basically a laser light. Okay, so laser के pulses वो भेजता है, which scans the ground and measures the variable distance. So एक लेजर पल्स नीचे हिट करती है ग्राउंड को, वापस रिफ्लेक्ट होती है, ग्राउंड को हिट करती है, रिफ्लेक्ट करती है. तो जितना ज्यादा पल्सेस रहेगा उतना ज्यादा आपको डेटा मिलेगा, उतना ज्यादा आपके पास डिस्टेंस कैरी कैप्चर, इंफॉर्मेशन कैप्चर होगा. तो So we use this mostly in construction sites. कंस्ट्रक्शन साइट में हो सकता है, फॉरेस्ट में यूज होता है, या फिर आपका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के लिए भी आप यूज करते हो, या फिर आप कोई लोकेशन पे सर्वे कर रहे हो तो वहां पे आप लाइडर यूज करते हो. एक्सपेंसिव सेंसर है तीनों, मतलब RGB थर्मल से लाइडर सेंसर्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव एंड एवरीबडी डजंट हैव इट, ओनली स्पेसिफिक पीपल्स है. तो कितना चार्ज करते हैं नॉर्मली? अगर आप शायद आप अभी रेंट पे ले रहे होगे ना, ये एनी आइडिया? No. कितना चार्ज करते हैं? तो अभी कैसे वो लाइडर सेंसर ड्रोन पे यूज करते हैं क्या मैन्युअली यूज करते हैं? हाँ, हैंडहेल्ड Drone pay. ड्रोन पे ना. Yes.
क्योंकि ये सिविल कंस्ट्रक्शन में काफी यूज होता है लाइडर सेंसर्स. Okay, so they to scan the ground and measure the variable distance. So what is lidar technology? into lidar drone. कोई क्या lidar का जो सेंसर है ना काफी बड़ा और बल्कि रहता है, तो स्पेसिफिक ड्रोन ही बनाया रहता है lidar के लिए. That drone comes with the lidar sensor itself. Okay, so they are very very expensive drone. In fact, वो सेंसर ही महंगा रहता है ड्रोन से भी कभी कभी. Okay. So lidar drones are any drone made to carry a lidar sensor. They are used to collect data that are used to make detailed 3D model for a variety of applications and industries. Okay, so detailed applications बनाने के लिए detailed 3D modeling बनाना है तभी आप ये lidar का drone fly करते हो. Okay, so normally application of lidar sensor के which stands for light detection and ranging is a remote sensing technology. See, lidar is a remote sensing technology that uses laser beam to get information about surrounding object. Since its inception, scientists have used LiDAR to map the Earth's surface and acquire meteorological data. So काफी सारा जो रिमोट सेंसिंग जो है हमारे सैटेलाइट्स है ना. अभी कल एक सैटेलाइट भेजा, याद है आपको, आपने देखा रहेगा न्यूज में. 30th of जुलाई को एक सैटेलाइट भेजा, लॉन्च हुआ था अमेरिका का. तो दैट सैटेलाइट दैट इज जीसार. ओके, सो वो क्या कर रहा है, वो आपको डेटा अभी 6 महीने के बाद आपको सारा डेटा अवेलेबल हो जाएगा. तो पूरा वो अर्थ का सारा इंफॉर्मेशन जो भी चेंजेस हुए वो सारा वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता रहेगा, कंटिन्यूअसली कैप्चर करता रहेगा. तो आपको कंटिन्यूअसली आपको अपडेट रहेगा कि भाई कहाँ पे क्या चेंजेस हो रहा है, क्या हो रहा है. बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और बहुत इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है फॉर ह्यूमैनिटी वो. ओके, और वो जॉइंट वेंचर है बिटवीन इसरो एंड नासा. ओके, सो मैक्सिमम ऑलमोस्ट लाइक 60% ऑफ उसके अंदर जो भी टेक्नोलॉजी लगा हुआ है, जो भी प्रोजेक्ट है, वो इसरो का काफी सारा उसमें कंट्रीब्यूशन है कंपेयर टू नासा. ओके, नासा ने टेक्नोलॉजी भी शेयर किया है, एक किया है, बट उसका कंट्रीब्यूशन इतना नहीं है. बट जिस तरह से ऑनलाइन प्रमोशन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि नासा ने सब कुछ किया और इसरो ने कुछ नहीं किया. जब दिमाग है और लोग क्रेडिट ले रहे हैं. इसरो का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है उसमें कंपेयर टू नासा. क्रेडिट नासा ले रहे हैं क्योंकि हम लोग हमारा प्रोडक्ट को हम लोग प्रमोट नहीं कर रहे या हम लोग हमारे इसको बता नहीं रहे लोगों को. तो उसमें भी ये सेंसर्स लगाए रहते हैं, रिमोट सेंसिंग. दिस व्हाटएवर अभी जो निसार है वो उसमें जो सार का लगा हुआ है, ओके, वो एक्चुअली रडार सेंसर है. ओके, तो वो पूरा डेटा कलेक्ट करेगा अर्थ सरफेस के ऊपर का. तो सिमिलरली लाइडार भी क्या करता है, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी विच यूजेस लेजर बीम to get the information about the surrounding objects. Okay, this normally used for earth surface and acquire meteorological data. तो हमारे कुछ बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जिसके ऊपर भी लिडार सेंसर्स लगे हुए हैं जो रेगुलरली हमारे अर्थ यानी इंडिया का मैप के हिसाब से काफी सारा वो लोग डेटा कलेक्ट करते हैं रेगुलरली. ओके, सो एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन इन एग्रीकल्चर. ड्रोन कैन हेल्प फार्मर टू ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर एंड वाटर to react more quickly to the threats, weeds, pests, fungi, to save time, crop scouting, validate the treatment action taken to improve the variable rate, prescription in real time and estimation yield of field. अभी ये मैं पढ़ लिया लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन लग रहा है, राइट? समझ में नहीं आ रहा है क्या सर ने क्या पढ़ा और क्या बोला. इन सिंपल लैंग्वेज समझो, ड्रोन को छोड़ दो आप साइड में. आप नॉर्मल ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हो तो क्या कर रहे हो आप, एक सपोज आपके पास 1 एकड़ जमीन है, आप उसमें आपने शुगर केन का क्रॉप ग्रो कर रहे हो. तो जब शुगर केन का क्रॉप ग्रो कर रहे हो, स्टार्टिंग में आपने देखा, फिर वो बड़ा हो रहा है काफी बड़ा और डेंस होते जाता है. तो जैसे जैसे एक शुगर केन का क्रॉप बड़ा होता है और डेंस होते जाता है, इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट टू चेक ईच एंड एवरी साइड ऑफ द क्रॉप. और शुगर केन के क्रॉप के अंदर आप जा भी नहीं सकते हो, ओके, क्योंकि वो बहुत डेंजर होता है, कटता है ना, बॉडी को लगता है, वो कटता है उसको. वो जो उसके जो लीव्स जो रहते हैं वो शार्प लीव्स रहते हैं, राइट? सो इट्स वेरी डेंजरस टू गो इनसाइड द शुगर केन क्रॉप आल्सो. तो इन दैट सिनेरियो अगर आपके पास ड्रोन है, आपको फर्टिलाइजर स्प्रे करना है या आपको सिंपल मॉनिटरिंग करना है कि वेदर माय शुगर केन क्रॉप इज ग्रोइंग फ्रॉम ऑल द फील्ड एवरीवेयर प्रॉपर और नॉट, तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मली क्रॉप मॉनिटरिंग करूंगा. ओके, विच इज वेरी इजी, वेरी सिंपल, एंड मुझे हार्डली 10 मिनट के अंदर मेरे को पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा. जबकि मैं फिजिकली अगर मैं चेक करने जाऊंगा तो मेरे को शायद 2 हफ्ते लग जाएंगे पूरा फील्ड मेरे को चेक करने के लिए 1 एकड़ का, राइट? क्योंकि हर जगह पे जाना, हर प्लांट को देखना प्रैक्टिकली मुझे पॉसिबल नहीं होगा.
और ये तो मैं 1 एकड़ की बात कर रहा हूँ, सपोज मेरा बहुत बड़ा लैंड है, 10 एकड़ का लैंड है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज. So in that scenario, drone will be very very useful because drone will able to manage, monitor and give you the results on your mobile itself, या फिर आपके लैपटॉप के ऊपर ही आपको पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा. उससे आप डिसीजन ले सकते हो कि भाई मेरा क्रॉप में कुछ प्रॉब्लम है नहीं है, फर्टिलाइजर स्प्रे करना है नहीं करना है, या फिर आप फर्टिलाइजर स्प्रे भी करना है तो शुगर केन में फर्टिलाइजर स्प्रे करने के लिए आदमी लोग जल्दी मिलते नहीं है, मिले तो भी वो जल्दी टाइम पे काम नहीं करते और उसमें वेस्टेज बहुत होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है. बट इन दैट सिनेरियो अगर हम लोग ड्रोन यूज करते हैं स्प्रेइंग के लिए तो 1 एकड़ मेरा 8 मिनट में हो जाता है. 10 एकड़ मेरा 10 into 10 कितना हुआ, सपोज 8 मिनट है तो 8 10 80 मिनट्स, 80 मिनट्स पकड़ दो, डेढ़ 2 घंटा मैक्सिमम हार्डली. और हायर साइड में अगर पकड़ू तो 3 घंटे में मेरा 10 एकड़ लैंड पूरा स्प्रेइंग करके कंप्लीट हो सकता है. तो नॉर्मल अगर मैं करने जाऊँ विद अ ट्रेडिशनल पर्सन, लोगों को बुला के करने के जाऊंगा तो कम से कम मेरे को 15 दिन लग जाएगा और वो भी प्रॉपर नहीं होगा. उसमें मुझे भी बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा, मुझे वो लोगों के पीछे लगना पड़ेगा, लोगों को फर्टिलाइजर ला के देना पड़ेगा, पानी लाना पड़ेगा, बहुत सारा चीजें उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है जब ट्रेडिशनल वे से करते हो. लेकिन ड्रोन से करते हो तो क्या होता है, ड्रोन से नॉर्मली ड्रोन का पायलट आता है, ओके, उसके साथ को पायलट आता है, एक बंदा आता है, आपको एक पानी का टैंक अरेंज करना है और फर्टिलाइजर अरेंज करना है, दैट्स इट. वो अपने आप वो आप अपना ड्रोन में फर्टिलाइजर आपने जो भी लिमिट में बताया रहेगा, जो भी कैपेसिटी में बताएगा उसके हिसाब से हर 10 लीटर में दो वट एवर दैट ml, 10 ml, 20 ml या 100 ml जो भी डालना है वो डालना है और उसको उड़ा के आपको स्प्रे करना है. तो एवरी 8 मिनट्स 1 एकड़ आपका कंप्लीट होता है यूनिफॉर्मली ऊपर से. Okay, so that is how you can do a very very precision agriculture farming. Okay, that is called precision agriculture farming which saves time cropping. फिर आपका yield भी real time prescription, देखो variable rate prescription in real time and estimate yield from a field. उससे आपको पता चल जाएगा, आप जो भी रिपोर्ट निकालोगे ड्रोन से उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका कितना अच्छा क्रॉप ग्रो होने वाला है या कितना आपको yield मिलने वाला है. ये सारा चीज आप एस्टिमेट कर सकते हो. ठीक है, एनी क्वेश्चंस ओवर हियर? व्हाट आर द अदर एप्लीकेशंस ऑफ द ड्रोन, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी और दूसरा टॉपिक में बताया था, जिसमें आप एक्चुअली ड्रोन के लिए आप लाइट शोज, जैसे ये नाइट में लाइट शोज क्रिएट होते हैं आजकल काफी जगह पे, ये काफी यूज हो रहा है. हमने देखा था आईपीएल के टाइम पे भी यूज हुआ था, राम जन्मभूमि का जो राम मंदिर हुआ था उस दिन रात को भी किया था. फिर बहुत टाइम पे दिवाली में होता है, क्रिसमस में होता है, न्यू ईयर के टाइम होता है, या कोई भी बड़ा गेम शो होता है तो आजकल ड्रोन के लाइट शोज ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. राइट, आप यूट्यूब पे सर्च मारोगे लाइट शो, ड्रोन लाइट शोज, तो आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे. काफी सारे इंप्रेसिव है, मतलब 1000 ड्रोन, 1500 ड्रोन, 3000 ड्रोन, 5000 ड्रोन एक साथ फ्लाई करके अच्छे अच्छे शोज वो लोग क्रिएट करते हैं. आजकल शादियों में भी ये यूज होने लग गया है. ओके, सो एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन लाइट शोज. अभी ये मैंने लास्ट में एक पर्टिकुलर स्लाइड रखा है, ओके, जस्ट टू शोकेस की अगर आप ये देखो, ये मेरा पाइप है, वाटर का पाइप है. ओके, तो वाटर का पाइप में क्या हो रहा है ना, अगर मैं इसका नॉर्मल आरजीबी कैमरा से शूट किया होता ना तो मेरे को ये सिर्फ पाइप ऊपर से दिखता था. लेकिन मैंने जब इसका थर्मल इमेजिंग किया तो मुझे पता चल गया कि these are the location where the water is actually corrosing my pipe from the internal levels. देखो ये पोजीशन पे, तो जहां जहां पे मेरा बेंड है ना, वो बेंड स्ट्रक्चर पे देखो मेरा वाटर, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, वाटर फ्लो हो रहा है, यहाँ पे टर्न हो रहा है वाटर. तो जैसे टर्न हो रहा है ना तो वो हिट कर रहा है, घिस रहा है, इट इज क्रिएटिंग फ्रिक्शन. ओके, स्मूथ वाटर फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा फ्रिक्शन हो रहा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो बार बार फ्रिक्शन होने की वजह से मेरा पाइप इंटरनली कोरोसिव हो रहा है या रस्टिंग हो रहा है. ओके, देखो ये लोकेशन पे रस्टिंग हो रहा है, ये लोकेशन रस्टिंग हो रहा है. तो मुझे बिफोर एक्चुअली गेटिंग द लीकेजेस आई केम टू नो दैट दिस पर्टिकुलर लोकेशन पाइप इज गोइंग टू गिव प्रॉब्लम इन नियर फ्यूचर. So I need to take some action around it. I means the body, irrigation department has to take some action around it. नहीं तो ये पाइप फटने वाला है, right? So that is how I come to know about it. तो मेरे को जो चीजें आरजीबी कैमरा से नहीं पता चली वो मुझे
थर्मल इमेजेस से Thermal बना के अंदर। सकते हैं। ओके, सो दिस इज एन एडवांटेज टू इट। ओके, तो ये मैं आपको दिखाने के लिए एक स्लाइड ऐड किया है मैंने, नहीं तो ये पहले स्लाइड नहीं था, जस्ट टू शोकेस टू द स्टूडेंट्स ओके हाउ डिफरेंस इट मेक्स फ्रॉम अ नॉर्मल कैमरा आरजीबी इमेजेस टू थर्मल इमेजेस। Thermal। ठीक है, so with that we complete the topic payload installation and utilization. Any questions on the payload topic? No sir. All clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Very simple to understand, right? Yeah. Yeah. Okay, so अभी सिर्फ as per the syllabus एक last module बाकी है, okay, that is introduction to drone data and analysis.